ये जो हिस्सा है, ये हिस्से को नॉनसेंस इज दिस, अटर नॉनसेंस, बकवास है ये सब। सर ये सारा प्रेजेंटेशन देवकी मैम ने ही तैयार किया है। देवकी ने तय किया तो सब कुछ ठीक हो गया क्या? सब बकवास है ये, सब कुछ गलत हो रहा है इस प्रोजेक्ट में। पहले दिन से सब कुछ गलत हो रहा है। डैम इट! मिस्टर अरोड़ा। यस सर। मीटिंग खत्म हो गई? सर एक्चुअली मीटिंग हो ही नहीं पाई। क्यों? प्रेजेंटेशन शुरू हुआ तभी से वैभव सर कुछ प्रीऑक्यूपाइड लग रहे थे और प्रेजेंटेशन के दौरान उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में फाइल फेंक दी। उन्हें मैंने बताया भी था कि ये सारा प्रेजेंटेशन देवकी मैम ने तैयार किया है और मेरी मानिए सर, इससे अच्छा प्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता। अगर वैभव सर ने ठीक से प्रेजेंटेशन देखा होता तो शायद उन्हें भी सब सही लगता। मैंने तो सारे फैसले सोच समझ कर किए थे। पता नहीं वैभव जी को क्या कमी नजर आई। मुंबई फ्लोट्स वैभव जी का सपना है। अपने सपने को वो शायद किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। मुंबई फ्लोट्स पर मैं हक समझने लगी थी क्योंकि वैभव जी पर मैं अपना हक मानने लगी हूँ। पर क्या हक है मेरा? मेरे दिल में जो बदलाव आया है वो उनके दिल में भी आए, वो जरूरी तो नहीं। मगर मैं ये नहीं भूल सकती कि हमारी शादी एक कॉम्प्रोमाइज है। दिल से अगर वो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं प्यार पाने की दौड़ में उनकी दोस्ती भी खो देने को तैयार नहीं हूँ, कभी नहीं। तुम अपनी बीवी का इतना बड़ा अपमान कैसे कर सकते हो वैभव? तुम्हारे कहने पर ही देवकी ने मुंबई फ्लोट्स में इंटरेस्ट लिया। तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारे सपनों को आकार देने के लिए उसने अपने सपनों को, अपने प्लान्स को तोड़ दिया। तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखने के लिए उसने सबीना की सारी फिल्म्स रिलीज करने की तैयारी कर दी। उसने तुम्हारे सपने को अपना सपना बनाया वैभव। स्विंग एयर का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसने तुम्हारे भाई के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए छोड़ दिया। अगर वो चाहती तो खुद के कंपनी में एक चेयरपर्सन, एक एमडी बन के रहती, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे कंपनी में तुम्हारे हाथों के नीचे काम करना मंजूर किया और तुमने सारे स्टाफ के सामने उसकी फाइल फेंक दी। इतनी बड़ी इंसल्ट। हकीकत तो यह है वैभव कि उस प्रेजेंटेशन में क्या सही था और क्या गलत ये तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि तुमने उस प्रेजेंटेशन को देखा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम कुछ और देख रहे हो वैभव, तुम एक परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। और मेरी बात ध्यान से सुनो कि परछाई से प्यार करने वाला हमेशा हमेशा धूप में जलते रहता है। मानता हूं कि तुम मुझसे बड़े हो, बिजनेस का तजुर्बा है तुम्हारे पास, लेकिन शादी का तजुर्बा मेरे पास ज्यादा है मेरे भाई। और परछाई के पीछे भागने का भी तजुर्बा है मेरे पास। प्लीज वैभव, सोचो क्या कर रहे हो तुम? पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता भी होता है और सबसे नाजुक भी। बाहर की सारी तकलीफों को यह रिश्ता सह जाता है, लेकिन आपस की एक छोटी सी भी दूरी इस रिश्ते को तोड़ सकती है। तुमने देवकी का अपमान किया है वैभव, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। पर एक बात मेरी ध्यान से सुनो, इस रिश्ते को खोकर तुम्हें सिर्फ पछतावा मिलेगा।
Just make a point of it. Damn it. Pick up the phone, yaar. रेस को शुरू होने में भी 3-4 दिन बचे और तुम यहाँ पे सो रहे हो। हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। What is wrong? ओह गॉड, इसको तो बहुत तेज बुखार है। वायरल फीवर है, मगर मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, उससे टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। ये दवाइयां मैं मंगवा रही हूँ, वक्त पर ले लेना, आराम करना ठीक से। तुम्हें फोन कर दिया करूंगी याद दिलाने के लिए। सुनो। यस, थैंक्स। मेंशन नॉट। विरानीज अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज का ख्याल रखते हैं। तुम हमारी कंपनी में काम करते हो और ये डॉक्टर भी हमारी कंपनी का ही था। लेकिन फिर भी तुमने डॉक्टर को सही वक्त पर बुला लिया। इट्स नॉट एट ऑल पर्सनल। अगर तुम्हारी जगह कोई और जॉकी भी होता तो भी मैं यही करती। रेस में पापा के करोड़ों रुपए लगे हैं। I'm worried. By the way, अगर तुम्हारी हेल्थ की वजह से तुम्हें ऐसा लगे कि तुम रेस में कंटिन्यू नहीं कर सकते तो बता देना। मेरे पास और भी जॉकीज की लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें से किसी को बुला दूंगी। तुम आराम करो। ये इतनी प्रोफेशनल कैसे हो गई? पहली वाली बेहतर थी। इस रेस में तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता जिमी। यू परफेक्ट। और अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं इस रेस में हिस्सा लेने का प्लान कैंसिल कर दूंगी। Please get well soon. I love you, Jimmy. सिद्धार्थ, कह दो क्या बात है। जब अच्छे इरादों का अंजाम भी अच्छा ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए सपना जी? मैं जानता हूं कि आपके दिल में सिर्फ वैभव देवकी के लिए खुशी का ख्याल है और उनकी खुशी के लिए आपने बहुत कुछ किया है। लेकिन सबीना जी, आप वैभव को जितना भी दूर करने की कोशिश कर रही हैं, आपकी कशिश उसके लिए उतनी बढ़ती जा रही है। मैंने देखा है उसकी आंखों में। और सिद्धार्थ, मैं क्या करूं? मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, पर सबीना जी, इसी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मैंने कई बार इस बारे में सोचा। सबीना जी, आप उसके सामने नहीं रहेंगी तो वक्त के साथ आपकी याद भी उसके दिल से धुंधली होती जाएगी। जानती हूँ,
क्या वो वक्त देगा वैभव अपने आप को? सदा डरती हूँ कि यहाँ से जाते ही कहीं वो मेरे पीछे आने की कोशिश ना करे। डरती हूँ कि ऐसा कुछ ना कर बैठे कि जिससे मेरी कोशिश बस इतनी है कि इस घर से जाने से पहले मैं वैभव के दिल से विदा हो जाऊं। ये कैसे हो सकता है सबीना जी? जब उसे इस बात का यकीन हो जाए कि हम दोनों की खुशी एक नहीं है। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं और उसे अपनी खुशी अपनी ही जिंदगी में तलाशनी होगी। और मैं उसे इस बात का एहसास आज शाम को ही दिला दूंगी। ये सब क्या हो रहा है? वो भाई विकी और सबीना की शादी को 100 दिन पूरे हो गए, तो उसकी खुशी में हम पार्टी कर रहे हैं। 100 दिन पूरे होने की पार्टी? हाँ, जब हमारी शादी हुई थी तो हमने तय किया था कि हम लोग रोज पार्टी करेंगे, बिकॉज माय मैरिज टू माय ब्यूटीफुल वाइफ इटसेल्फ इज एन ऑनगोइंग पार्टी। इससे मेरी लाइफ को एक पार्टी बनाकर रख दिया है। अब आप लोग सब लोग ये सोचेंगे कि इतनी खूबसूरत लड़की का इतना बदसूरत पति कैसे हो सकता? राज की बात है, आपको बताता हूँ दादाजी। हमारी मुलाकात जो हुई थी मास्करेड पार्टी में हुई थी। तो मास्क के नीचे मेरा चेहरा ढका हुआ था, तो उस ढके हुए चेहरे को इन्होंने पसंद कर दिया। यही राज है कि मुझ जैसे बदमाश को इतनी खूबसूरत वाइफ मिली। Cheers for this beautiful couple. Hip hip. Happy 100 days, my wife. And the life. Of course, life. और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Sorry. क्यों? जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं तुम्हारे पास नहीं था। इसलिए I'm very sorry. ऐसा मत कर। जब भी हस्बैंड से गलती हो जाती है तो हस्बैंड को अपनी वाइफ को सॉरी कहना ही चाहिए, है ना वैभव? यस यस, ऑफ कोर्स। एक बात मैं दादाजी से सीखा हूं। जैसे दादाजी और दादी जी हमेशा साथ में रहते हैं, उसी तरह आज के बाद मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। थैंक यू। और दादाजी थैंक यू सो मच कि आपने इतना कुछ मेरे पति को सिखाया। मोस्ट वेलकम बेटा। और एक बात बैठो बताता हूं। मैंने खुद अपने हाथों से सबके लिए डिनर बनाया है। ऑफ कोर्स निराली ने मेरी मदद की। एंड दादी जी थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू आंटी जी, आपके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। ले जा। ले, अरे इतने लोगों ने मदद की तो तुमने क्या किया विक्की? है सबीना से प्यार। और हाँ, मैंने खुद अपने हाथों से एक केक भी बेक किया है। ऑफ कोर्स काका, उसमें आइसिंग
देवकी ने की है। सो देवकी, कैन वी हैव द केक प्लीज? श्योर। मैं मदद करता हूं। देखिए, आज सुबह जो भी हुआ उसके लिए I'm sorry. Don't be sorry. Just improve yourself. Don't be sorry. Just improve yourself. सबसे बड़ी बात ये है कि लो, केक आ गया। बैठना भी जरूरी था मुझे। क्या बात है, कब तक? वाह वाह वाह। हाँ। क्या बात है, क्या केक बनाया मैंने। वाह 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 वाह, शाबाश विकी, शाबाश। चलो भाई, मैंने खा लिया, आप केक ले जाओ। सबको केक बाद में मिलेगा। अरे देख क्या रहे, खाइए ना फिर। हाँ हाँ हाँ, कम ऑन सीता, कम ऑन, कम ऑन। कम ऑन वैभव। What is this, Mr. Oberoi? क्या बेवकूफी है ये? आपको क्या जरूरत थी उसको डांस कराने की? आपको पता नहीं वो पूरी तरह से ठीक नहीं है? She's not mine. That is the problem, Mr. Oberoi. आपको पता ही नहीं है कि नाजुक चीजों को कैसे संभाल के रखा जाता है। अरे आपको तो उसकी अहमियत ही नहीं है। उससे ज्यादा अहमियत तुम्हें। हाँ, मुझे अहमियत है क्योंकि